1970 का दशक भारतीय राजनीति में उथल-पुथल का दौर था। 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी के आपातकाल ने एक लंबी परछाई डाली, जिसने नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मानदंडों को कुचल दिया। इस दौर में व्यापक असंतोष और बदलाव की चाहत देखने को मिली। आपातकाल के बाद के दौर में जनता पार्टी के गठन के साथ आशा की एक किरण दिखाई दी, जो इंदिरा गांधी के अधिनायकवाद के विरोध में एकजुट विभिन्न राजनीतिक ताकतों का गठबंधन था। इस अभूतपूर्व गठबंधन ने 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के दशकों पुराने प्रभुत्व को समाप्त करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया। जनता पार्टी की जीत भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने अधिनायकवाद पर लोकतंत्र की जीत का प्रतिनिधित्व किया और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए आशा जगाई। हालांकि गठबंधन स्वाभाविक रूप से नाजुक था, जो एक सुसंगत वैचारिक ढांचे की तुलना में इंदिरा गांधी के प्रति उनके साझा विरोध से अधिक बंधा हुआ था। जनता पार्टी में समाजवादियों और धर्मनिरपेक्षतावादियों से लेकर हिंदू राष्ट्रवादियों तक राजनीतिक विचारधाराओं का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल था। जनता पार्टी के भीतर यह वैचारिक विविधता उसकी अकीलीज हील साबित हुई, क्योंकि आंतरिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष जल्द ही सामने आ गए। जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत के बावजूद शुरू से ही आंतरिक अंतर्विरोधों और सत्ता संघर्षों से ग्रस्त थी। यह गठबंधन अलग अलग विचारधाराओं और प्राथमिकताओं वाले असमान राजनीतिक समूहों का एक नाजुक गठबंधन था। जनता पार्टी के प्रमुख घटकों में भारतीय जनसंघ बीजेएस, जो कि बीजेपी का पूर्ववर्ती था, जिसने हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाया, सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक गुट, और लोकदल एक ग्रामीण आधार वाली पार्टी। इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरोध में मुख्य रूप से एकजुट हुए इन विविध समूहों को अपने वैचारिक मतभेदों को दूर करने और एक सुसंगत नीतिगत एजेंडा बनाने में मुश्किल हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार आंतरिक कलह और दिशा की कमी से चिह्नित थी। आर्थिक नीति और सामाजिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे गठबंधन के भीतर विवाद का विषय बन गए। भारतीय जनसंघ, जिसकी जड़ें हिंदू राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में थीं, ने ऐसी नीतियों की वकालत की जो उसके वैचारिक झुकाव को दर्शाती है। जनता पार्टी की नाजुक एकता टूटने लगी, क्योंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक मतभेदों ने केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया। उत्तर भारत के एक प्रमुख जाट नेता चरण सिंह ने खुद को जनता पार्टी के भीतर दरकिनार महसूस किया और एक अधिक प्रमुख भूमिका की आकांक्षा की। उन्होंने देसाई सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए और अपना अलग गुट बनाते हुए पार्टी के भीतर विभाजन की योजना बनाई। इस आंतरिक विद्रोह ने पहले से ही संकटग्रस्त जनता पार्टी सरकार को एक घातक झटका दिया। 1979 में जनता पार्टी सरकार का पतन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गठबंधन की राजनीति का संक्षिप्त प्रयोग विफल हो गया था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 1980 के आम चुनावों में सत्ता में लौट आई। जनता पार्टी के विघटन के बाद भारतीय जनसंघ बीजेएस, जिसने अपनी पहचान जनता पार्टी में मिला ली थी, ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान फिर से स्थापित करने का फैसला किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य प्रमुख हस्तियों के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने 1980 में औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भाजपा का शुभारंभ किया। भाजपा ने खुद को अस्थिरता और वैचारिक भ्रम की जनता पार्टी की विरासत से अलग दिखाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य एक स्पष्ट और विशिष्ट वैचारिक मंच प्रदान करना था, जो भारतीय समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हो। भाजपा के गठन ने भारतीय राजनीति में एक नई ताकत के उद्भव को चिह्नित किया, जिसने एक विशिष्ट हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा पेश करने की मांग की। पार्टी के संस्थापकों का मानना था कि जनता पार्टी की विफलता वैचारिक स्पष्टता की कमी और कांग्रेस पार्टी को एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने में असमर्थता के कारण हुई। भाजपा का उद्देश्य हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक उदारीकरण पर आधारित एक विशिष्ट वैचारिक मंच की पेशकश करके इस खाई को भरना था। भाजपा के शुरुआती वर्षों को एक महत्वपूर्ण बहस ने चिह्नित किया, जिसने उसके वैचारिक प्रक्षेप वक्र को आकार दिया।
दोहरी सदस्यता विवाद। इस विवाद के केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ संबंधों का प्रश्न था, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसका स्वयंसेवकों का एक विशाल नेटवर्क है और भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। 1925 में स्थापित आरएसएस ने भाजपा के वैचारिक दृष्टिकोण को आकार देने, उसे संगठनात्मक समर्थन और वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोहरी सदस्यता विवाद इस बात को लेकर था कि क्या भाजपा सदस्य एक साथ आरएसएस की सदस्यता धारण कर सकते हैं। इस मुद्दे ने भाजपा के भीतर तीव्र बहस छेड़ दी। कुछ नेताओं ने तर्क दिया कि दोहरी सदस्यता ने पार्टी की स्वायत्तता से समझौता किया और व्यापक मतदाताओं के लिए इसकी अपील को सीमित कर दिया। उनका तर्क था कि भाजपा को खुद को आरएसएस की कथित सांप्रदायिक छवि से अलग एक आधुनिक समावेशी राजनीतिक दल के रूप में पेश करने की आवश्यकता है। 80 के दशक के अंत में दोहरी सदस्यता विवाद एक मुद्दा बन गया, जिससे भाजपा के भीतर दरार पैदा हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एक गुट ने दोहरी सदस्यता की प्रथा को समाप्त करने की वकालत करते हुए तर्क दिया कि इससे अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र से परे अपने समर्थन आधार का विस्तार करने की भाजपा की क्षमता में बाधा आती है। लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाले एक अन्य गुट ने राष्ट्रवादी कारणों और उसके जमीनी नेटवर्क में संगठन के योगदान पर जोर देते हुए आरएसएस की भूमिका का बचाव किया। इस बहस के भाजपा के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे, जिसने उसकी नीतिगत स्थिति, संगठनात्मक संरचना और चुनावी रणनीतियों को प्रभावित किया।